दोस्तों क्या आपको पता है आपके एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की फीस एंड कॉलेज एप्लीकेशन फीस का खर्चा कितना होने वाला है? क्या आपने कोई लिस्ट तैयार किया है कि मुझे ये कॉलेजेस में और ये एग्जाम्स के लिए अपीयर करना है? क्योंकि अगर आपने अब तक प्लानिंग नहीं किया है तो बिना प्लानिंग के आपका ये एप्लीकेशन फीस का टोटल खर्चा 57 to 58,000 तक जा सकता है। यस, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने काफी बार देखा है ईयर ऑन ईयर स्टूडेंट्स कैट एग्जाम लिखते हैं, फिर कैट एग्जाम अच्छा नहीं गया तो स्नैप और एनमेट के लिए ट्राई करते हैं, फिर साथ में जेड के लिए ट्राई करते हैं और फाइनली ये सारे एग्जाम अच्छे नहीं गए तो सीमेट एग्जाम के लिए टारगेट करते हैं और फिर ये सारे एग्जाम्स के बेसिस पे कॉलेजेस में भी अप्लाई करते हैं और उनका टोटल खर्चा 55 से 60 हजार रुपए का हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम की फीस क्या है, उनके जो टॉप कॉलेजेस है उसमें अप्लाई करने का खर्चा कितना होगा और कैसे आप अपना ये खर्चा 60,000 से 25,000 तक ला सकते हो। मिनिमम आपको 22,000 स्पेंड करना होगा। ऑफ कोर्स आप उसको और थोड़ा कम कर सकते हो अगर आप एक फोकस स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ते हो। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, काफी पैसे आप इससे बचा सकते हो। तो चलिए समझ लेते हैं पहले तो अलग अलग एग्जाम्स कौन से जो ज्यादातर स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं और उसके टॉप कॉलेजेस कौन से और उसकी फीस कितनी है। तो एक एक करके हर एक को देखते हैं, स्टार्टिंग विद कैट एग्जाम। तो यहां पे पहले मैं आपको एग्जाम दिखा देता हूं और उसकी फीस हम समझ लेते हैं। तो अगर मैं कैट, जेट, स्नैप, एनमेट, सीमेट ये 5 एग्जाम को लिखता हूं तो हर एक की फीस देखो, कैट 2700 और इसमें मैंने टैक्सेस तो गिना नहीं है, हर एक के अंदर 18% जीएसटी जोड़ दो। जेट 2300, स्नैप 2550 रुपीज पर अटेम्प्ट, मतलब अगर आप 3 अटेम्प्ट लेते हो तो आपकी तकरीबन 7,500 रुपए तो उसकी खाली अटेम्प्ट की फीस हो गई। फिर हर एक कॉलेज में अप्लाई करने की 1,000 रुपए की फीस और सिम्बायोसिस के 16 कॉलेजेस उन्होंने खोल के रखे। तो अगर आप टॉप 5 कॉलेज में भी अप्लाई करोगे आपके 5,000 रुपए उधर चले गए। तो मतलब सिर्फ स्नैप का कॉलेज और एप्लीकेशन का आपका खर्चा तकरीबन जा रहा है 12-13 हजार के आसपास। तो हमें बहुत ध्यान रख के यहाँ पे काम करना होगा और वही चीज मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूं। जैसे एनमेट एग्जाम है, एनमेट के अंदर एनमेट एग्जाम जीमैक कंडक्ट करता है, उसकी खुद की रजिस्ट्रेशन फीस आपकी, एग्जाम फीस आपकी तकरीबन 3,000 रुपए, वो भी एक अटेम्प्ट की। और उसमें अलग से आपको एनएमआईएमएस और दूसरे कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो उसकी मोटे मोटे तौर पे फीस पकड़ लो आप 3,000 रुपए। तो मतलब सिर्फ नारसी मुंजी के लिए आपका खर्चा तकरीबन बैठ रहा है 6 से 6,500 रुपए का। इसमें भी मैं टैक्सेस नहीं गिन रहा हूं, राइट। सिमिलरली सीमेट का आपका एग्जाम का फीस जो है, अभी तक सीमेट के नोटिफिकेशन नहीं आया पर तकरीबन उसका एग्जाम का फीस 2500-2600 रुपीज रहता है। तो ये जनरल कैटेगरी के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, तो आप समझ सकते हो आपका खर्चा कहां पे जा रहा है। और ये तो मैंने अभी तक सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम फीस की बात करी है। अब अगर हम कैट की बात करें तो कैट के अंदर तो ज्यादातर आपके आईएम्स आ जाते हैं। इनफैक्ट वो आईएम में से कुछ आईएम आपको अलग से अप्लाई करने को कहते हैं, उनकी भी एक एप्लीकेशन फीस होती है। साथ में आप टॉप कॉलेजेस जो है जैसे एफएमएस हो गया, एसपी जैन हो गया, एमडीआई, आईएफटी, आईआईटीज, तो ये सब में आप अप्लाई करना चाहोगे, राइट। तो ये हर एक की अलग अलग एप्लीकेशन फीस है। सिमिलरली अगर आप जेट एग्जाम लेते हो तो फिर आपको एक्सएलआरआई, एक्सआईएमबी, आईएमटी ये सब में अलग से अप्लाई करना होगा। स्नैप एग्जाम के कॉलेजेस, एनमेट के कॉलेज, तो यहाँ पे आपका जो लिस्ट है वो काफी लंबा हो जाता है। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक फिगर बताया था 57,000, गाइज आप वहां तक पहुंच जाओगे अगर आप आंख बंद करके सिर्फ कॉलेजेस और एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते रहोगे, ठीक है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। तो एक बार मैं एग्जाम वाइज आपको कॉलेजेस बता देता हूं और वो कॉलेज की एप्लीकेशन फीस इस साल कितनी है वो थोड़ा देख लेते हैं। फिर हम आते हैं कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए जिससे हम ये फीस को नीचे ला सके, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अगर मैं कैट एग्जाम की बात करूं तो इस बार 2700 आपकी फीस है, प्लस ये सारे आपके फॉर्म फीस है। जैसे एफएमएस का तकरीबन आपका 1,000 रहेगा, एसपी जैन का 2,000, एमडीआई 3,000, आईएफटी 3,000, आईआईटी दिल्ली का मैंने यहाँ पे लिखा है 1,600। तो आप आईआईटी मुंबई, खड़गपुर अगर एडिशनली अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी फीस अलग। तो आप गिन सकते हो कि आपका टोटल फीस जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया उसके हिसाब से 13,300 रुपीज आ रहा है सिर्फ कैट का। फिर उसके बाद में आप जेड के लिए अप्लाई करते हो तो जेड की 2,300 एग्जाम की फीस, कुछ और कॉलेजेस को तो उसका टोटल खर्चा आपका तकरीबन 12,000 चला जाएगा। सिमिलरली एनमेट में आपका खर्चा तकरीबन, अगर मैं सिर्फ नरसिंह मुंजी कॉलेजेस भी गिनूं, दूसरे कॉलेज नहीं करता हूं, तो भी 6,000 का आपका खर्चा आ जाएगा। एंड साथ में अगर आप स्नैप एग्जाम, सॉरी सीमेट एग्जाम भी देखते हो तो सीमेट के अंदर आपका खर्चा बैठ रहा है केजे सोमैया का 3,500, वेलिंगकर का 3,000, एनआईबीएम एंड ऑल। सो तकरीबन 14,000 रुपये आपके सीमेट और उसके बेस एग्जाम का खर्चा बैठ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कहाँ पे जा रहा है ये फीस वगैरह, ठीक है। इनफैक्ट स्नैप का मेरा रह गया था, तो स्नैप का यहाँ पे मैंने लिखा है 2,550 पर अटेम्प्ट प्लस 1,000 पर प्रोग्राम। तो अगर मैं 3 अटेम्प्ट लेता हूं, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स 2 से 3 अटेम्प्ट लेते हैं,
तो 3 अटेम्प्ट प्लस 5 प्रोग्राम में अप्लाई करने की मेरा फीस का खर्चा आ रहा है 12,650 रुपए का। तो आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा था यहाँ पे। तो गाइस अगर मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बताऊं, सो ये चार्ट सारी चीज को समराइज कर रहा है कि अगर मेरी कैट की एग्जाम की फीस, एग्जाम प्लस कॉलेज की एप्लीकेशन फीस देखोगे 13,000, जैट 12,000 एंड सो एंड सो फोर्थ, तो जो टोटल खर्चा मैंने आपको बताया था 57,000 का, वो आपका यहाँ पे बैठ रहा है। क्या 57,000 हम कॉलेज एप्लीकेशन फीस में खर्च सकते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें एक कॉलेज की सिर्फ एक सीट चाहिए। तो क्या ये सही होगा इतना सारा खर्चना? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स स्पेंड करते हैं, तो काफी बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी अप्लाई कर दे, वहां पे भी अप्लाई कर दे, बट हमें अपने पेरेंट्स का पेन भी समझना होगा। इट्स देयर हार्ड एंड मनी। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग शायद मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से होंगे, तो आपके लिए एक एक रुपया महत्व का होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ी सूझबूझ से काम लेते हो, आप काफी सारा पैसा बचा सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 चीजों का ध्यान रखना है कि आपके मस्ट अप्लाई कॉलेजेस और एग्जाम्स कौन से हैं, कंडीशनल अप्लाई कॉलेजेस और एग्जाम्स कौन से, और आप कौन से ऐसे कॉलेजेस है या एग्जाम है जिसको स्किप करना चाहोगे। तो ये सारी चीजें आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कैट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मेरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ टॉप कॉलेज का है, साथ में मेरा जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल का है, मुझे पता है कि कैट के अंदर आज ये अगस्त या सितंबर मंथ में मैं ऑलरेडी 90-95 परसेंटाइल स्कोर कर रहा हूं, तो मैं आसानी से उसको 99 प्लस ले जाऊंगा एंड आई कैन बी अश्योर्ड ऑफ गेटिंग अ गुड कॉलेज थ्रू कैट एग्जाम। तो मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा कैट एग्जाम पे, उसके थ्रू जो मेरे परसेंटाइल आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं एक रेंज तय कर सकता हूं, और वही रेंज के कॉलेज को मैं 4 से 5 कॉलेज में अप्लाई कर दूं। अब मुझे दूसरे जो कॉलेज, दूसरे एग्जाम्स है, जैसे स्नैप हो गया या एनमेट हो गया, सीमेट हो गया, तो मुझे उसको उतना टारगेट करने की जरूरत नहीं है। मे बी एज ए बैकअप ऑप्शन मैं जैट एग्जाम को रख लेता हूं, तो जैट एग्जाम को मैंने अपीयर कर लिया और उसके बेसिस पे 2-3 और कॉलेज को अप्लाई किया, तो मैं सिर्फ 2 एग्जाम और तकरीबन 7 कॉलेजेस को अप्लाई करूंगा, और मैं अपना खर्चा तकरीबन 20,000 तक सीमित कर सकता हूं। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना होगा। सिमिलरली, आप में से जो स्टूडेंट्स का कैटेगरी है, तो आपको पता है यार प्राइवेट कॉलेज में कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिलता है। आपको टारगेट करने चाहिए आईआईएम्स या फिर यूनिवर्सिटी बेस्ड कॉलेज, जैसे सिम्बायोसिस कॉलेज है, वो एक यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। सिम्बायोसिस एक ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी है, तो उसके सारे कॉलेजेस के अंदर आपका एससी और एसटी कैटेगरी का रिजर्वेशन है, उसमें ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं है। सिमिलरली महाराष्ट्र स्टेट के जो कॉलेज है, ठीक है, जमनालाल बजाज, केजे सोमैया, सिडनेहम एंड ऑल, तो उसके केजे सोमैया अभी यूनिवर्सिटी हो गया, तो सिडनेहम, वेलिंगकर एंड ऑल, तो उसमें आपको रिजर्वेशन का एडवांटेज मिलता है। तो आप थोड़ा सोच समझ के अपने बैकग्राउंड के हिसाब से अप्लाई करो। जैसे अगर आपका सपोज एकेडमिक थोड़ा वीक है, तो आपको पता है यार आईएम्स शायद आपको इतना ना कंसीडर करे, पर सिम्बायोसिस जैसे कॉलेज है जहां पे एकेडमिक्स को बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है, तो आपका टारगेट वो होना चाहिए। तो आप अगर इस तरीके से अपने कॉलेज को फिल्टर करते हो, अपने एग्जाम्स को सिलेक्ट करते हो, आप डेफिनेटली लिमिटेड अमाउंट में आप एक अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हो, राइट। तो वही चीज मैं यहां पे बता रहा हूं कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, ये जो 57,000 का खर्चा है उसको आप घटा के 25,000 पे ला सकते हो गाइस। तो अगर थोड़ा सा सोच समझ के काम करोगे, आप अपने 32,000 रुपए बचा सकते हो। इनफैक्ट अगर आपको थोड़ा और गाइडेंस की जरूरत पड़ रही है, आप डेफिनेटली हमारा जो सब्सक्रिप्शन बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी के सारे फैकल्टी आपको उसके लिए हेल्प करेंगे। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, उनके प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेज वगैरह में उनको अप्लाई करना चाहिए। तो अभी एक अमेजिंग ऑफर चल रहा है दोस्तों, 9,999 में आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, साथ में कैट अश्योर प्रोग्राम भी मिल जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीज चाहिए, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप जब एनरोल करोगे तब आपको ये कोड शाह10 यूज करना है, और वहां पे आपको और सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो जब भी रजिस्टर करो आप ये कोड शाह10 यूज कर लेना। बाकी जैसा मैंने बताया, थोड़ा सोच समझ के करोगे, काफी पैसे बचा सकते हो। और कोई अगर आपके क्वेरीज है कमेंट्स में डाल देना, आई विल कीप ब्रिंगिंग मोर सच वीडियोस। सी यू ऑन द अदर साइड गाइस, टेक केयर।